बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 अक्टूबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि क्या गया आज बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली आज बुलिश, मिक्स टू बुलिश वीकेंड से। और DIIs गए हैं मिक्स। FIIs गए हैं अगेन मिक्स टू बियरिश। और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश या मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ और हमें डेटा के अंदर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने और इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग कर लिया। 1,56,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गए इनके पास। और 11,000 का आज बाई किया, 12,000 का करीब। DIs और शॉर्ट करके गए 6,000, 55,000 शॉर्ट आ गए। FIs भी शॉर्ट करके गए 15,000 और ज़्यादा। अब 1,10,000 लॉट उनके शॉर्ट हैं। प्रोज ने बाइंग करी है थोड़ी, तो ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की पूरी कॉल राइटिंग का आज खत्म हो गई है। 27,000 शॉर्ट रह गए बस। FIs को देखें तो 30,000 कॉल वो बाय करके गए हैं। 1,33,000 उनकी कॉल लॉन्ग है। प्रोज आज सेलिंग करके गए कॉल्स की ऑलमोस्ट 2,48,000। 1,06,000 कॉल में अब वो शॉर्ट में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा में भी हमें कुछ ना कुछ गेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 78,000 कॉल्स पुट्स की बाइंग दिखाई दे रही है। तो रिटेलर की पुट राइटिंग अब थोड़ी कम हुई है। और FIs को देखें तो 72,000 पुट बाय करके गए हैं। 3,20,000 उनकी पुट हो गई है अब इस समय, पुट लॉन्ग। और प्रोज की तरफ से पुट में भी सेलिंग आई है, तो यानी यहाँ पे भी सेल करके गए वो। अब 82,000 के करीब नेट शॉर्ट है वो। स्टॉक फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग आई है, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट की FIs की, तो काफ़ी बड़ी सेलिंग है। 40,000 उनके नेट शॉर्ट आ गए हैं। और रिटेलर वंस अगेन कॉल्स के अंदर और पुट्स के अंदर दोनों में बियरिश बुलिश पोजीशन बना के गए हैं। स्मार्ट मनी ने किया है इसका अपोजिट। चलिए देखते हैं अब हम हमारा जो कैश मार्केट का डेटा है वो क्या आया। ये इंटरफेस थोड़ा सा इनका चेंज हो गया। अब DIs का ऊपर आ रहा है डेटा। जितना DIs का सेल है और उतना ही लगभग, माफ़ कीजिएगा, जितना DIs का बाय है उतना ही FIs का सेल है, यानी इनकी बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट आज बराबर हुई है। चलिए अब चलते हैं अब निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। 13 अक्टूबर, आज ये 13 अक्टूबर थर्सडे की ऑप्शन चेन है। 17,241 पे बाजार हुआ है क्लोज। सो आज देख सकते हो आप वापस से इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और कल से भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लग रही हैं। तो सो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है और आगे कॉल राइटर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सीन दिखाई दे रहा है मार्केट के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आगे कहीं पे कॉल राइटिंग नहीं है। अब देखिए दोबारा चलते हैं, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं फटाफट। और इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर देखिए दो जगह पे गेम दिखाई दे रही है। ये FIs जो बाइंग करके गए हैं कॉल, ये कौन सी कॉल्स है? इतनी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने बाय करी है, उसको कहीं ना कहीं कवर किया है थोड़ी दूर की सेल करके। लेकिन जो इन द मनी कॉल बाय है मोस्ट लाइकली उसमें कहीं ना कहीं FIs एक्टिव दिख रहे हैं। ऑल्दो क्लाइंट्स की भी कुछ बाइंग हो सकती है, लेकिन सर्टेनली FIs जरूर इसके अंदर मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिटेलर की जनरल साइकोलॉजी होती है, इतनी डीप इन द मनी कॉल्स रिटेलर जनरली नहीं बाय करते। और आगे देखते हैं। पुट साइड पे देखिए, पुट साइड पे कुछ नहीं दिख रहा हमें, बल्कि पुट साइड पे ऐसा लग रहा है कि जो इनके पास पुट पड़ी हुई थी उनमें प्रॉफिट इन्होंने बुक किया और आगे की तरफ रोल ओवर कर दिया अपनी पुट्स को। सो जो अब हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मेरे को जो लेवल दिखाई दे रहा है हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल, वो आज का लो जो था वो बहुत क्रूशियल रहेगा। कल भी याद कीजिए दोस्तों, हमने बोला था 17,050 से लेकर 17,100 के बीच का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर यहाँ से हमें पुल बैक दिखाई दिया तो हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। उम्मीद करता हूँ उस छोटे से 5 मिनट के वीडियो में भी आपको वैल्यू मिली होगी और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने बाउंस दिया है। सो यहाँ पे ही तो 17,050 समथिंग का जो लेवल है वो लेवल मेरे लिए बड़ा क्रूशियल रहेगा आज का जो लो था। सो 17,050 के आसपास का स्पॉट लेवल जो है उसको हम पकड़ के चल सकते हैं। तो उसको हम मेक और ब्रेक लेवल अपने लिए मान के चलेंगे। उसके बाद 17,000 इज़ द नेक्स्ट लेवल। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन पे, फटाफट कवर करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे भी वंस अगेन इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो दिखाई दे रही है साफ कि कुछ ना कुछ गेम चल रहा है अंदर खाते। ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं कॉल्स को, इन द मनी कॉल्स को, एंड दे आर वेटिंग प्रोबेबली
कि थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट बढ़िया दिखे और एक बढ़िया रैली हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिले। देखिए यहाँ पे भी गेम चल रहा है, सो क्लियर कट गेम चल रही है, जबकि पुट साइड पे हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है काफ़ी, और तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे हमारे को मेक और ब्रेक लेवल दिख रहा है दोस्तों, वो लेवल है क्लियरली 39,200। इसके ऊपर सस्टेन करेगा बाजार तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी का भी एक बार मैं वापस शेयर करूँगा जा करके, नीचे का लेवल एक बार पहले शेयर कर देता हूँ। तो सिमिलरली जिस तरीके से आज का लो जो था वो निफ्टी में, वही बैंक निफ्टी में भी आज का लो जो था उसको पकड़ करके हम लोग चलेंगे और उसको अपना मेक और ब्रेक लेवल पकड़ के चलेंगे। चलिए वो आप लेवल आप जा करके चार्ट्स पे चेक कर सकते हैं कौन सा पॉइंट था। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, अब आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट एंड देन वी विल मूव क्विकली टू निफ्टी की अप साइड का जो लेवल है उसको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे भी 39,000 पे कुछ कॉल्स हैं, जबकि पुट साइड पे कुछ नहीं है। मंथली में देखते हैं फटाफट। सो मंथली में 27 अक्टूबर की जो ऑप्शन चेन है उस पर चलते हैं। बाजार जो क्लोज है हमारा 39093 पे है। यहाँ पे इतनी कुछ खास नहीं है, यानी निफ्टी के अंदर ऐसा लग रहा है कुछ छुपा के गेम हुई है। निफ्टी के अंदर काफ़ी तगड़े तगड़े लॉन्ग लेकर के गए हैं, तो निफ्टी का लेवल जो ऊपर का मेक और ब्रेक है एक बार वो देखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और आपके लिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मार्केट क्लोज का है पहले वो देखते हैं। स्पॉट लेवल 241 पे क्लोजिंग है। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग इसके बाद कहाँ दिख रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग अगर देखें 241 का लेवल है, तो 200 के बाद सबसे बड़ी कॉल राइटिंग ओवरऑल जो दिख रही है वो यहाँ पे दिख रही है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो अगर मैं वो भी देखूँ तो वो भी यहीं पे है, क्योंकि इसके आगे जो है वो कोई नंबर इतना बड़ा नहीं दिख रहा। 11,000 से ऊपर का नंबर कोई भी नहीं है। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल 17,300 है। 300 के ऊपर मुझे बाजार सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तेज़ी बनाता हुआ दिखेगा, मेरे लिए लॉन्ग का ट्रेड है क्लियर, कोई इसमें मेरे पास कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब शीट पे चलते हैं। तो ये लेवल मैंने आप लोग को शेयर कर दिया ऊपर की साइड के, और नीचे की साइड के भी बता दिए। जो आज का लो बना था चार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, उन लोज को नोट कर सकते हैं, वो मेक और ब्रेक लेवल है। दीज आर दोज लेवल्स नीचे की साइड के जहाँ पे बिल्कुल भी हम लॉन्ग में नहीं रहेंगे, बल्कि शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर उस लेवल के नीचे जाता है बाजार और सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन डाउन साइड का ही देता है। ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, रूल्स इनको ज़रूर फॉलो करना है हमें। और नेक्स्ट वेबिनार दोस्तों 13 नवंबर को है, तो जो लोग एनरोल होंगे अभी उन्हें लाइव एनालिसिस मिलना इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो जाएगा। और चलिए तो करते हैं दोस्तों कंक्लूड। तो यहाँ पे जरूर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग है। वंस अगेन यहाँ पे मुझे दिख रही है जो गेम असली दिख रही है, वो दिख रही है एफआईज के कॉल के डेटा के अंदर। 1,14,000 ये जो कॉल है, इसमें मुझे लग रहा है मोस्टली जो कॉल्स दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं निफ्टी की हैं। ज़रूर क्लाइंट्स की भी कुछ कॉल है, लेकिन जैसा मैंने अभी बोला कि एज अ साइकोलॉजी रिटेलर इन द मनी कॉल्स को हाथ ईजीली नहीं लगाता, और इतनी डीप इन द मनी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो स्मार्ट मनी का ही गेम होता है। जिस तरीके से कलम ने पकड़ा था 50,000 कॉल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उनकी कॉल है, ज़रूर उन लोगों ने बाइंग करी है। क्योंकि अगर ये इतने बियरिश थे तो कॉल ऐड क्यों करके गए, आज बात समझने की है। इनकी कॉल घटती हुई दिखनी चाहिए थी। आज मौका मिला था प्रॉफिट में निकलते, एग्जिट करते, अपनी कॉल्स को और रिड्यूस करते। ये ज़रूर प्रोज जरूर कॉल राइट करके गए हैं, इनकी ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है, 1,06,000 पे आ गए। बट ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पुट बहुत तगड़ी राइटिंग करी है। ओवरऑल पुट देखिए कि इन्होंने 2,53,000 आज राइट करी है। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर थोड़ा सा बुलिश देख रहे हैं कहीं ना कहीं व्यू। मुझे लग रहा है कि कुछ गेम जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी बुलिश था, हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, मुझे लग रहा है कल निफ्टी के साथ ये गेम हो सकता है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा रोके और निफ्टी को थोड़ा सा चलाए। सो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट हुए तो एक बड़ा क्लियर कट मिक्स टाइप का डेटा है, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन पोजीशन भी हमें दिखाई दे रही है। तो हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल थोड़ा दूर का ज़रूर है, लेकिन मैं नीचे की डायरेक्शन में जो है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर आएगा वो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर मुझे लेना है तो मैं वापस से अगर मैं देखूँ, एक बार दोबारा से आपको इस पे शीट पर ले चलता हूँ, क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है काफ़ी 241। अब डिपेंड करेगा बाजार खुलेगा कहाँ पे। अगर बाजार खुला ही नीचे, गैप डाउन खुला, तो मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खुलता और उसको ब्रेक करके नीचे निकलता, तो मेरे लिए इजी है शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना। क्योंकि एक बड़ी सपोर्ट जो आज बनी थी, जहाँ से आज बाजार बाउंस हुआ था,
उसके नीचे निकल रहा है तो मेरे लिए बड़ा क्लियर है। अगर बाजार खुलता है कहीं यहीं पे 17,300 के आसपास या 17,200 के आसपास, तो मेरे लिए जो है वो शॉर्ट का ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है। मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे पास में एक सपोर्ट जोन है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि भैया इसके नीचे निकले, इवन ओनली देन इट इज़ बेटर। ऊपर खुलता है तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता वहाँ पे मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड बनाना, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है इनके पास अच्छी क्वांटिटी के अंदर कॉल्स है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस एक्शन ऊपर का ही रखेंगे बाजार का। सो वापस लेकिन जब ये बाजार यू टर्न मारे और अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है 17,300 350 के ऊपर और वहाँ से यू टर्न मारते हैं और फिर 17,200 के नीचे निकलता है, तो हमें लॉन्ग में नहीं रहना, ये लेवल ध्यान रखिएगा। यानी गैप अप खुला बाजार और उसके बाद नीचे गया 17,200 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो बिल्कुल भी लॉन्ग में नहीं रहेंगे हम लोग, वहाँ पे क्लियरली शॉर्ट साइड का ही ट्रेड हमारे लिए उस सिनेरियो के अंदर सही रहेगा। बैंक निफ्टी की तरफ मैं चलता हूँ आपको एक बार लेकर के। बैंक निफ्टी में भी जो बीच का लेवल है वो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर का लेवल हो जाएगा अदरवाइज़ आपके लिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस ना हो जाए। तो वहाँ पे मैं लेवल पकड़ लूँगा 39,000 का। तो 39,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ मुझे दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिल रहा है तो दोस्तों ये मेरा व्यू है। फर्स्ट ऑब्वियसली बायस जो है वो थोड़ा सा बुलिश साइड पे है मेरा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इन द मनी कॉल्स मुझे निफ्टी में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दिख रही है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। ऑल्दो बाकी सिनेरियोज़ में अगर हमारे को प्राइस एक्शन जिन लेवल्स के नीचे जो शेयर किए मैंने उसके नीचे जाता हुआ दिखता है, तो उन सिनेरियोज़ में सिर्फ हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ हमारी जो कंडीशन रहेगी वो लॉन्ग साइड की ही जाने की रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो करता हूँ क्लोज। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।